Hi everyone, hope you are doing well. Today we will learn exercise number 2.3. In our last lecture, we learned question number 1 and question number 2 of exercise number 2.3. I hope you all remember that. Today we are going to take that concept forward and apply it to question number 3. So grab your notebook and let's get started. First point is concept of anti-logarithm. What is anti-logarithm? एंटी-लोगार्थम इनवर्स ऑपरेशन है लोगार्थम का और ये हेल्प करता है फाइंड करने में एक नंबर जिसका हमें लोगार्थम वैल्यू गिवन हो. फॉर एग्जांपल 4 is raised to the power 5 is equal 1024. 4 is the base, 5 is exponent and it is also known as logarithm, and 1024 is antilog and it is also known as result. और ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? It is exponential form. Next concept is finding antilog of a number using table. कैसे हम एंटीलॉग को फाइंड करते हैं टेबल का इस्तेमाल करते हुए. कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं टोटल. स्टेप नंबर 1 इज सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट करना है और मैंटीसा पार्ट को. स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? मैंटीसा की वैल्यू को फाइंड करना है एंटीलॉग टेबल से, जो कि हमें एंड पर गिवन है बुक के. स्टेप नंबर 3 में हमने मीन डिफरेंस फाइंड करना है. स्टेप नंबर 4 में हमने ऐड करना है. स्टेप नंबर 2 में जो मैंटीसा वैल्यू आई है वो और जो मीन डिफरेंस है वो, इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड करना है. यानी इसमें हमने क्या करना है? ऐड करना है नंबर्स को जो हमें फाउंड यानी हासिल हुए हैं. कहाँ से? स्टेप नंबर 2 से और स्टेप नंबर 3 से. स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है? इंसर्ट करना है डेसिमल पॉइंट को जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हुए. व्हाट इज रेफरेंस पोजीशन? द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन. मीन्स जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और जो सेकंड नॉन जीरो डिजिट है, इन दोनों के दरमियान जो पोजीशन है या जो प्लेस है उसको हम क्या कहेंगे? This is called reference position. Now we solve question number 3. Question number 3 is if log 3.177 is equal 0.5019. मीन्स अगर log ये 3.177 है, इसकी जो वैल्यू है टेबल वो कितनी आएगी? 0.5019. देन फाइंड, ये हमने फाइंड करनी है. लोग हमारा यही वैल्यू होगा क्योंकि मैंटीसा यही है. मैंटीसा सेम रहेगा लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होगी हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है log 3177. इसका हमने log फाइंड करना है. ये हमारे पास मैंटीसा यानी टेबल वैल्यू गिवन है. अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टेप्स आपको बताए थे उनको हमने यूज़ करते हुए लॉग फाइंड करना है. स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले हमने इंटेग्रल और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करना है. स्टेप नंबर 2 में हमने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है. स्टेप नंबर 3 में हमने मैंटीसा को फाइंड करना है लोगार्थम टेबल से. यहाँ पर हमें लॉग टेबल से मैंटीसा को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैंटीसा की वैल्यू गिवन है. कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा पार्ट्स को हमने कंबाइन करना है. स्टेप नंबर 1 इज सेपरेट इंटेग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. Suppose that we have decimal point at the end of this number. So we insert 0 on the right side of this number. First part is integral part
3177 एंड 0 इज़ द डेसिमल पार्ट। जो हमारे पास पॉइंट से पहले होगा नंबर वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, और जो पॉइंट के बाद होगा वो हमारा डेसिमल पार्ट होगा। स्टेप नंबर 2 में हमने करैक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए 2 रूल्स है हमारे पास। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, डिजिट जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है उनको काउंट करेंगे पॉइंट के और माइनस करेंगे 1 से। और अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव है यानी लेस देन 1 है तो हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और नॉन ज़ीरो डिजिट और जो पॉइंट है उसके दरमियान जितने डिजिट होंगे उनको काउंट करेंगे और ऐड करेंगे 1 को। तो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर पॉजिटिव है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले डिजिट्स को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे अपने पॉजिटिव रूल के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे 1 को। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 1 लिखेंगे। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 इज़ आवर करैक्टरिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में मेंटीसा को फाइंड करेंगे। मेंटीसा हमें गिवन है 5019। तो हम लिखेंगे 5019 इज़ आवर मेंटीसा। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 और 3 को कंबाइन करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे करैक्टरिस्टिक, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद मेंटीसा को लिख देंगे 5019। तो ये हमारा लॉग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है लॉग 31.77। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, सेपरेट करना है इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को। दिस इज़ आवर इंटेग्रल पार्ट 31 एंड 77 इज़ आवर डेसिमल पार्ट। स्टेप नंबर 2 में हमने करैक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। 31.77 ये हमारा नंबर है, दिस इज़ आवर लॉग नंबर। पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जितने डिजिट्स हैं हम उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 लिख लेंगे और अपने रूल के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव रूल के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे 1 को। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो कितने आएंगे, 1। तो 1 इज़ आवर करैक्टरिस्टिक। स्टेप नंबर 3 में हमने मेंटीसा को फाइंड करना है। मेंटीसा की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5019। अब हमने स्टेप नंबर 4 में कंबाइन करना है स्टेप नंबर 2 को और स्टेप नंबर 3 की वैल्यू को। करैक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 थी तो हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद मेंटीसा की वैल्यू लिखेंगे 5019। दिस इज़ आवर लॉग आंसर। थर्ड पार्ट इज़ लॉग 0.03177। स्टेप नंबर 1 में हमने सेपरेट करना है इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को। पॉइंट से पहले वाला इंटेग्रल पार्ट है यानी 0 और पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास डेसिमल पार्ट है 3177। स्टेप नंबर 2 में हमने करैक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। दिस इज़ आवर नेगेटिव नंबर, सो वी यूज़ हेयर नेगेटिव रूल। पॉइंट के बाद और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे हमने उनको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर माइनस को इंसर्ट करेंगे और ऐड करेंगे 1 को। 1 और 1 2, साथ में क्या आ जाएगा, -2 इज़ आवर करैक्टरिस्टिक। स्टेप नंबर 3 में हमने मेंटीसा को फाइंड करना है। मेंटीसा हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 0.5019। स्टेप नंबर 4 में हमने कंबाइन करना है स्टेप नंबर 2 एंड 3 को। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास करैक्टरिस्टिक था जो कि -2 है और मेंटीसा है 0.5019। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस 0.5019, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1.4981। दिस इज आवर लॉग आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमने x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एंटीलोप के प्रोसीजर को फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज log x इज इक्वल 0.0065। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट को सेपरेट करेंगे। दिस इज आवर करेक्टरिस्टिक 0, मेंटिसा इज 0.0065। स्टेप नंबर 2 इज फाइंड करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेंटिसा फ्रॉम द एंटीलोप टेबल। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा को फाइंड करना है एंटीलोप टेबल से। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो 00 को हम 6 की लाइन में देखेंगे। ये हमारा एंटीलोप टेबल है। यहाँ पर हमने 00 को 6 की लाइन में देखना है, तो हमें जो नंबर मिलेगा हमने वो लिख लेना है 1014। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1014। अब 006 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो 5 है। अब 5 को हमने मीन डिफरेंस पे चेक करना है, तो इसी लाइन में 006 में हमें 1014 नंबर हासिल हुआ। अब हम 5 मीन डिफरेंस 5 को चेक करेंगे वहाँ पर कौन सा नंबर है, तो इसी लाइन की सीध में हमने 5 पर जो नंबर है वो हम ले लेंगे। यहाँ पर कितना है, 1 है, तो मीन डिफरेंस इज 1। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नंबर्स को जो हमें हासिल हुए हैं स्टेप नंबर 2 और 3 में। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या हासिल हुआ, 1014। स्टेप नंबर 3 में हमें 1 हासिल हुआ, तो हम 1 लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर हो जाएगा, 1015। सम आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का। स्टेप नंबर 5 में हमने इंसर्ट करना है डेसिमल पॉइंट को 1015 के दरमियान। पहले तो हम देखेंगे हमारी रेफरेंस पोजीशन कौन सी है। रेफरेंस पोजीशन क्या थी, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट और दूसरे डिजिट के दरमियान हमारे पास ये रेफरेंस प्लेस या पोजीशन है। अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है यहाँ पर 0 करेक्टरिस्टिक है, इस वजह से हमारा जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन में ही इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारी x का आंसर आएगा 1.0155 आएगा। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज log x इज इक्वल 1.192। इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, एंटीलोप फाइंड करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है एंटीलोप के प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, सेपरेट करना है करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट को। करेक्टरिस्टिक इज 1 एंड मेंटिसा पार्ट इज 0.192। स्टेप नंबर 2 इज फाइंड मेंटिसा फ्रॉम एंटीलोप टेबल। अब हमने 19 को 2 के कॉलम में देखना है और नंबर हासिल करना है। यहाँ पर 19 है, 19 को हम 2 के कॉलम में देखेंगे तो नंबर क्या है, 1556। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1556। स्टेप नंबर 3 में हमने मीन डिफरेंस फाइंड करना है। 1.192 हमारा क्वेश्चन था। 19 को जब हमने 2 कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 1556। 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इस वजह से मीन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। मीन डिफरेंस हम फाइंड नहीं करेंगे इसमें। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 के नंबर्स को ऐड करेंगे। तो जो स्टेप नंबर 2 में जो हमें नंबर हासिल हुआ वो है 1556। तो यही हमारे पास मेंटिसा होगा। अब हमने स्टेप नंबर 5 में इंसर्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। 1556 इज आवर नंबर। अब हम देखेंगे हमारी रेफरेंस पोजीशन कौन सी है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट एंड सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान हमारे पास क्या है, रेफरेंस पोजीशन है। अब हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितनी थी, 1 थी। अब हम रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर एक प्लेस छोड़कर डेसिमल पॉइंट को इंसर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर x का क्या आएगा, 15.56।
क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है log x इज इक्वल -3.434। अब हमारे पास जो मेंटीसा है यहाँ पर नेगेटिव है, पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। जो हमारा -3 है वो किसके करीब क्लोज है ज़्यादा, 4 के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को और ऐड करेंगे 4 को और अपना मेंटीसा लिखेंगे -3.434। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉजिटिव बनाने के लिए जो बड़ी वैल्यू 4 है उसको माइनस करेंगे 3.434 में से, यानी 4 - 3.434। तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.566। तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगी, इसकी करैक्टरिस्टिक होगी और ये नंबर जो है ये आएगा log x इज इक्वल -4 + 0.566। अब इसके ऊपर हम अपने स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। करैक्टरिस्टिक हमारी कितनी होगी, -4, मेंटीसा हमारा कितना होगा 0.566। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मेंटीसा को एंटीलोग टेबल से। ये हमारी वैल्यू है 0.566। 56 को हम 6 वाले कॉलम में देखेंगे। यहाँ पर हम 56 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3681। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3681। अब हमने क्या करना है, मीन डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इस वजह से मीन डिफरेंस हम नहीं लेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या है, ऐड नंबर्स करने हैं। फाउंड स्टेप नंबर 2 और 3। चूंकि ये 9 है तो इस वजह से यानी 0 है तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 3681। तो यही हमारा जो है ये नंबर होगा मेंटीसा का। अब स्टेप नंबर 5 में हमने इंसर्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पोजीशन देखेंगे कौन सी है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और ये सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पर हमारी रेफरेंस पोजीशन है। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक कितनी है, -4। इसका मतलब हमने लेफ़्ट साइड पर जाना है 4 प्लेसेस। तो 1 2 3 4 यानी जितनी प्लेसेस हैं वो पूरी हम करेंगे करैक्टरिस्टिक को। यहाँ पर 4 प्लेसेस है बनी। फिर हमने पॉइंट को इंसर्ट करना है और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे 0। तो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है log x इज इक्वल -1.5726। यहाँ पर भी हमारा मेंटीसा नेगेटिव है तो इस वजह से हमें पहले पॉजिटिव बनाना होगा। हम क्या करेंगे, 1 किसके क्लोज है 2 के, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को। यहाँ पर लिखेंगे -2 + 2 और यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1.5726। -2 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ प्लस है तो इस वजह से प्लस लिखेंगे। 2 को माइनस करेंगे 1.5726 में से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.4274। ये हमारा मेंटीसा है, ये हमारी करैक्टरिस्टिक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को। करैक्टरिस्टिक कितनी है -2, मेंटीसा कितना है 0.4274। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, मेंटीसा को फाइंड करेंगे एंटीलोग टेबल से। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो 4274 है। 42 को हमने 7 में देखना है पहले। यहाँ पर 42 है, ये 42 है। 42 को हम 7 में देखेंगे तो वैल्यू है 2673। जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है 2673। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहले हमने 42 को 7 कॉलम में देखा, अब
7 के बाद हमने 4 का मीन डिफरेंस देखना है फोर्थ वाले कॉलम में। अब यहाँ पर ये फोर्थ वाला कॉलम है, इसमें हम 42 के बाद 7th वाले कॉलम में अपना मीन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 है। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, ऐड करना है 2 and 3 स्टेप को। 2 में हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 2673, और मीन डिफरेंस हमारा 4 आया था, हमने इनको ऐड करना है। तो हमारे पास 26 और 77 नंबर आ जाएगा, ये हमारा मैंटीसा होगा। अब हमने इस नंबर के अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए पॉइंट को इंसर्ट करना है। इंसर्ट डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 2677 दोबारा से लिख लेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके दरमियान में हमारा रेफरेंस पोजीशन है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग हमारी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, यहाँ पे -2 है, कैरेक्टरिस्टिक हमारी कितनी है, -2। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इतनी प्लेसेस छोड़कर पॉइंट को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर 1 और दूसरी के लिए हम 0 लगाएंगे, 1 और 2 प्लेसेस हो गई। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। तो दिस इज आवर एक्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, log x इज इक्वल 4.3561। ये हमारे पास पहले ही पॉजिटिव है मैंटीसा, तो इस वजह से हम स्टेप नंबर 1 पर जाएंगे, सेपरेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक है 4, मैंटीसा हमारा कितना है 0.3561। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे मैंटीसा इस नंबर का। 35 को हमने 6th कॉलम में देखना है, उसके बाद मीन डिफरेंस 1 का लेना है। यहाँ पर 35 है, 35 को पहले हम 6 में देखेंगे, 2270, फिर हम इसको 1 पर इसका मीन डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 1 नंबर है। स्टेप नंबर 3 में हमने मीन डिफरेंस लेना है, और यहाँ पर 35 को हमने 6 कॉलम में देखा था, तो हमारी वैल्यू जो थी वो हमने लिख दी है। अब हमने 1 कॉलम में देखा, तो हमारा मीन डिफरेंस कितना आया, 1 आया। अब हमने स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, ऐड करना है स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को। 2 में हमारे पास 2270 थी, और 3 में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2271 नंबर आ गया। अब हमने स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर ये नंबर लिख लेंगे पहले, उसके बाद हमने रेफरेंस पोजीशन देखनी है कौन सी है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में जो पोजीशन है वो रेफरेंस पोजीशन है। अब हमने क्या करना है, अपने कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक हमारी 4 है, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट को इंसर्ट करना है। 4 इज़ पॉजिटिव, सो राइट साइड पर डेसिमल को इंसर्ट करेंगे। तो 1 2 3, और यहाँ पर 4, उसके बाद पॉइंट को इंसर्ट करेंगे। दिस इज आवर एक्स आंसर, ये हमारा एक्स का आंसर होगा। Thanks for watching my video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Let us know your thoughts in the comments.